सियासत की चौखट से गाय भले ही भाग खड़ी हुई हो, लेकिन राजनीति के सिपहसालार अभी भी इस मुद्दे को हाथ से छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। सदन से लेकर सड़क तक लंपी वायरस का मुद्दा गूंज रहा है। विपक्षी पार्टी भाजपा ने सड़क पर उतरकर सरकार को घेरा, तो उधर सदन में भी पार्टी के विधायकों ने कहा कि लंपी पर सरकार गंभीर नहीं है। 4 साल से सरकार को किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, संविदा कर्मियों की भर्ती, सीएचए, पशुधन सहायकों की भर्ती, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे सदन के बाहर। कायरस के कहर से राजस्थान का गोवंश करा रहा है, सरकार बेपरवाह तो तकलीफ होती है। मैं बड़े मन से कहता हूं कि मंत्री जी कोई राजनीति करने की इच्छा नहीं है। आपने खुद ने कहा कि राजस्थान का गोवंश जिस देश में दूसरे नंबर पर है। आज मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं, आपने जो बात कही सही कही। 33 जिलों में से 32 जिलों में लंपी का कहर टूट रहा है। लंपी वायरस को लेकर राजस्थान विधानसभा में विशेष चर्चा भी रखी गई। विधायकों ने गोवंश पर बरप रहे कहर पर अपनी अपनी बात कही, तो उधर कांग्रेस ने भाजपा पर सीधा हमला बोला और कहा कि गायों के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है। हालांकि इस बीच माकपा ने केंद्र पर सवाल उठाए तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि कोरोना की तरह ही गोवंश में लंपी बीमारी आई है। वहीं रोग के सबसे ज्यादा फैलने की वजह कई जिलों में भारी बारिश है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन गोवंश को बचाने में दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। कि गोवंश को बचाने के लिए किसी प्रकार की हम दलगत राजनीति नहीं करें, और जो भी आप सुझाव दे सके, कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था है उसको सुधारने का काम सरकार करेगी, विभाग करेगा। पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जिनकी मंशा है, और उन्होंने 30 करोड़ रुपए तो शुरू में ही जारी कर दिए थे, लगातार वीसी के माध्यम से और विभाग से, और मेरे से जानकारी लेते रहते हैं कि किसी भी प्रकार का गोवंश की हानि रोकी जाए। राजस्थान सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कृषि मंत्री ने इस बीमारी से सचेत रहने की अपील भी की। साथ ही अलर्ट करते हुए कहा कि बीमारी का वेरिएंट बदल सकता है और इससे सचेत रहने की जरूरत है। इस पर सभी दलों को राजनीति छोड़कर एक कदम आगे बढ़ाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। आज खास खबर में हम बात कर रहे हैं लंपी डिजीज की, जिसका वायरस अब राजनीति में एंटर हो चुका है। राजस्थान विधानसभा में जब से ये वाला सत्र शुरू हुआ है, तब से लंपी वायरस को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार को सदन के बाहर और सदन के अंदर, यानी कि सड़क से लेकर सदन तक लंपी वायरस और उसके साथ कुछ और भी मुद्दे थे, उनको लेकर घेरने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष को। और इधर सत्ता पक्ष का सदन के अंदर यह कहना था कि अगर लंपी डिजीज को लेकर इन्हें कहीं प्रदर्शन करना है तो उसके लिए सही और मुफीद जगह है दिल्ली, क्योंकि केंद्र सरकार अगर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे तो लंपी से लड़ा जा सकता है। बहरहाल इन दोनों राजनीतिक दलों को लेकर अगर हम लंपी वायरस की बात करें तो गौ माता, जिसको लेकर हमेशा सियासत में इसको प्रमुखता से रखा जाता है, सियासत में सबसे ऊपर इस विषय को रखा जाता है, वो गाय माता खुद इन हालात को देखकर अचंभित है। लंपी से लड़ाई के लिए आखिरकार कौन और कैसे लड़े? क्या सियासत को सियासत से परे हटकर इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए? जिस गौ माता को लेकर राजनीति की जा रही है, उस गौ माता की रक्षा के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? राजनीतिक दखल इस मामले को कैसे बिगाड़ रहा है? इन सभी विषयों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र धाबाई जी भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ देर में राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर जुड़ेंगे। धाबाई जी, सबसे पहले आपसे बात करने इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सदन के बाहर जो आज हंगामा रहा है, हल्की धक्का मुक्की भी हुई। सीधे तौर पर आपका यह कहना है कि इसको राज्य आपदा घोषित कर दे, और जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया राज्य सरकार ने, और इसी वजह से लंपी इतनी तेजी से फैला। लेकिन गाय को लेकर कांग्रेस का यह कहना है कि सबसे ज्यादा जो राजनीति करती है गाय को लेकर, गौ माता को लेकर, वो बीजेपी करती है। वो ये प्रदर्शन यहां ना करके दिल्ली करे, क्योंकि अगर दिल्ली से इसको लेकर अगर किसी तरह की कोई राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात सामने आती है तो इससे मिलजुल कर और ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ा जा सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आप देखिए, जो गौवंश है उसमें लंबी वायरस जो है वो अप्रैल माह में इसकी पहचान हो गई थी, और अप्रैल माह से लेकर आप देखिए जुलाई तक 2 महीने तक राजस्थान की गहलोत सरकार, पशुपालन विभाग सोता रहा, और उसके बाद ये जागे हैं। आप ये देखिए कि सरकार की और पशुपालन विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही थी कि इन्होंने अप्रैल में इसको डिटेक्ट करने के बाद लंपी वायरस को इन्होंने गौवंश को गौपालकों के हाथों में छोड़ दिया, और वो गायें जो हैं, माता जो हम आज गाय को हम पूछते हैं, गाय हमारे लिए बहुत पवित्र वस्तु है, गौ माता की तरह हम उसको मानते हैं भारतीय संस्कृति में। और राजस्थान की गहलोत सरकार ने किस तरह से लापरवाही दिखाई है, और पशुपालन विभाग पूरी तरह से उदासीन हो गया था। जब बहुत ज्यादा वायरस फैलता चला गया राजस्थान में, तब जाके पशुपालन विभाग की नींद उड़ती है, और फिर ये आरोप प्रत्यारोप आप देखिए करने लगते हैं, जबकि ये व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार को कर देनी चाहिए। आप ना आपके पशुपालन विभाग में ना दवाएं उपलब्ध है, ना आपके पास वैक्सीन उपलब्ध है, और ना ही आप देखिए पशु चिकित्सक और स्टाफ उपलब्ध है, आपके डायरेक्टर तक नहीं है अभी पशुपालन विभाग में। तो आप किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे? और ये आप ठीकरा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पे डालना चाहते हैं। आप देखिए, अगर वायरस फैल रहा था तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि उसको किसी तरह उसकी रोकथाम करिए। कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही, बड़ी लापरवाही निकलकर कांग्रेस की गहलोत सरकार की आती है। आप देखिए, ये प्रावधान भी है कि राजस्थान चाहे अगर ये डिजीज फैलती है तो उसको एकेडमिक घोषित कर सकती है। आप देखिए, राष्ट्रीय आपदा तो तब है जब ये पूरे हिंदुस्तान में फैलने की बात हो। 3-4 राज्यों में लंपी वायरस पहुंचा है और हर राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। आप देखिए किस तरह से राजस्थान की सरकार तो बेपरवाह रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कर्मठ लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, गौवंश पालक हैं, जो गौशाला है, उन्होंने खुद की देसी दवाइयां बनाई है और वहां उन्होंने छिड़काव किया है, गौ माता को बचाने का काम किया है। और सरकार जो है सोती रही 3 महीने, और इस वायरस को फैलने दिया गया। और किस तरह से आपने देखा होगा, आंकड़े आए होंगे, आंकड़े 50,000 गायों का बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं लाखों गौ माताएं इस लंपी वायरस की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आप देखिए मृत्यु किस तरह से, उनका ना तो प्रॉपर व्यवस्था कर पाई, ना जमीन दे पाई राज्य सरकार की उनको प्रॉपर तरीके से दफनाया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए पूरी घोर लापरवाही ये राजस्थान के गहलोत सरकार पशुपालन विभाग की आती है, और मंत्री जी कहते हैं कि अब ये गायों और हिरणों में भी फैल रहा है। तो आप देखिए कितनी शर्म की बात है गहलोत सरकार के लिए कि आप इसका भी ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो गौ माता को पूरे विश्व ने माना है, हिंदुस्तान की संस्कृति
संस्कृति में इनको एक बहुत पूजनीय माना जाता है। और आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी। आज हमारे हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर थे और हमारे अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी ने उनका नेतृत्व किया, और किस तरह से सदन में गुलाब चंद कटारिया जी ने और राजेंद्र राठौड़ जी ने मोर्चा संभाला, और किस तरह से गहलोत सरकार की विफलताओं को बताया कि आप सोते रहिए, आपकी गहलोत सरकार 2-3 महीने आप सोते रहे। उसके बाद जाके जब गौवंश में बहुत ज्यादा ये लंपी वायरस फैल चुका था और आपकी लापरवाही की वजह से आज गौ माताएं अपना शरीर त्याग रही है। और आज भी देखिए केंद्र सरकार ने इस पे तुरंत, जब इन्होंने वैक्सीन की मांग की, केंद्र सरकार ने गोटपॉक्स 1 लाख तुरंत डोज सैंक्शन की और राज्य सरकार को दिया, और आगे भी हम डोज देने के लिए तैयार है। और जो भी हमारा आपदा प्रबंधन विभाग पूरा राजस्थान सरकार के पास है, इनके फंड्स होते हैं, आप देखिए किस तरह की लापरवाही ये कर रहे हैं। आप देखिए सेस, आप देखिए एक टैक्स वसूला जाता है, राजस्थान सरकार गौवंश के नाम पर एक टैक्स वसूलती है सेस, उसको पैसे को भी ये पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए। और आपदा प्रबंधन विभाग में हजारों करोड़ रुपए का राशि आती है और उस राशि का भी दुरुपयोग होता है और उनको सदुपयोग नहीं कर पाए। और शर्म करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि आप गौवंश की रक्षा नहीं कर पाए। और आप देखिए गौपालक, और दूसरी बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं, हमारी गौ माताओं की तो मृत्यु हुई, उसके साथ साथ जो गौपालक है, जो उनको आर्थिक हानि हुई है, बेरोजगार हो गए, उसकी भी इन्होंने राजस्थान सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, कोई कंपनसेशन गौपालकों का आज तक उन्होंने घोषणा नहीं की गई। और कितने शर्म की बात है जी। राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? आज राजेंद्र जी अभी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन शायद तकनीकी कारणों से वापस डिस्कनेक्ट हो गए, उन तक लौटेंगे। श्याम जी आपने सुना अभी, फिलहाल आपको क्या लगता है कि गाय को लेकर जिस तरह से कोरोना में प्रबंधन रहा, राजस्थान की हर तारीफ हुई, ये बात सही है कि केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जो करना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं किया। उसे करना ये चाहिए था कि इसको राज्य आपदा घोषित करती, 2-3 राज्यों में फैला है, अगर ज्यादा राज्यों में फैलता तो ये राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की श्रेणी में आ सकता था। राज्य सरकार फेर रही, समय पर उसने इन गायों के उपचार को लेकर व्यवस्था नहीं की, एक डायरेक्टर तक अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है, चिकित्सक पूरे नहीं है, इस वजह से ये लंपी बीमारी ज्यादा फैली है। राजेंद्र जी आप एक बार अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो रहा है, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। हेलो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग की तुलना अगर आप उत्तर प्रदेश से करेंगे, आप हरियाणा से करेंगे, आप मध्य प्रदेश से करेंगे और आप गुजरात से करेंगे, मैं आपकी इस पैनल को और इवन पूरे आपको भी कहता हूँ कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना कर लीजिए। हमने जितना खर्चा किया है वो भी आप देख लीजिए। हमने करीबन, मतलब मैं आपको बता दूं, अभी शैलेंद्र जी भी बोल रहे थे, वो अनर्गल जितना बोलना था बोल चुके। अब वो थोड़ा सा धैर्य से अगर सुनेंगे तो मैं उनकी एक एक बात का जवाब दूंगा। अब ये जो कह रहे थे राजस्थान के अंदर, मैं पहले तो ये बता दूं शुरुआत में कि दिसंबर 2018 में जब हमारी सरकार बनी, उससे पहले गौशालाओं का अनुदान इनकी वसुंधरा जी की सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दिया था। और हिंगोनिया गौशालों में जिस तरीके से गौ माता का वध किया गया था वो पूरे देश के अंदर पता है। उस वक्त तो कोई महामारी भी नहीं थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राजस्थान सरकार ने करीबन, मतलब मैं आपको कोविड काल का पीरियड बता दूं, करीबन 1 अप्रैल 2020 से लेके 30/4/2022 तक करीबन 1190 करोड़ रुपया, जो कि कोरोना काल का था, उसके अंदर गायों को अनुदान के रूप में दिया गया। और उसके अलावा 18 दिसंबर 2018 से लेकर जब हमारी सरकार बनी, उससे 30/4/2022 तक करीबन 1659 करोड़ रुपया। क्या किया? सुन लीजिए पूरा सुन लीजिए। आपने गौसैस की बात की तो मैं उसी के आंकड़े दे रहा हूं। तो 1659 करोड़ रुपया गौशालों को अनुदान के रूप में दिया। और गौवंश के लिए, बड़े गौवंश के लिए करीबन 40 रुपए प्रति गौवंश अनुदान, और छोटे गौवंश के लिए 20 रुपए प्रति गौवंश अतिरिक्त अनुदान बढ़ाकर राज्य सरकार दिया। और जो हमारे अनुदान की 6 माह की सीमा थी उसको बढ़ाकर 9 माह कर दिया। ये अभी ये जो हमारा लंपी वायरस का टाइम है उसके लिए ये चीजें की गई, क्योंकि अतिरिक्त बजट की व्यवस्था हो। अभी आपको पता होगा 30 करोड़ रुपया सरकार ने अभी 46 लाख जो आपका गोटापॉक्स की वैक्सीन खरीद के लिए सरकार ने स्वीकृति जारी की है।
करीबन 16,32,000 वैक्सीन जो थे उसमें से 14 लाख वैक्सीन लग चुकी है राजस्थान के अंदर। अब मैं आपको एक बता दूं, राजस्थान में कॉल सेंटर भी चल रहा है जिस 181 की हेल्पलाइन चल रही है। उसके अलावा 730 पशुधन सहायकों की तत्काल नियुक्ति दी गई, 200 पशु चिकित्सकों का डिप्लॉयमेंट तो हुआ। गौ माता कैसे मर गई, आप इसका जवाब दीजिए राजेंद्र जी। अब सुनिए, देखिए मेरी बात संख्या में गौ माता सुनिए, अब सुनिए, मैं आपको बता दूं, ये जो आपका लंपी वायरस है इस देश के अंदर 2019 में सबसे पहले दस्तक दी थी। 2019 में भी मोदी जी की सरकार थी, मोदी जी की सरकार ने उस वक्त भी सबक नहीं लिया, और उसके बाद में अप्रैल के अंदर सबसे पहले जो गुजरात में और पाकिस्तान के रास्ते से वायरस इस राजस्थान में प्रवेश किया, तो अगर गुजरात में सही ढंग से टेक ओवर कर लिया जाता है इस महामारी के ऊपर, चूंकि हमारे पशुपालन जो मंत्री हैं, केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, वो भी गुजरात से हैं, उनका कोई भी, अब राजस्थान सरकार लगातार यही तो मांग कर रही है कि भाई आप, चूंकि ये 13-14 राज्यों के अंदर ये महामारी फैली हुई है, तो इसको आप राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए, और खासकर बड़े राज्य इसमें प्रभावित है, चाहे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। सुनिए, नो, गलत बात। जयपुर, गुजरात के अंदर करीबन 23 जिलों के अंदर ये महामारी फैली हुई है, इस बात का एक रिकॉर्ड है ये पूरा का पूरा। आज गुजरात के अंदर ये इनका धाबाई जी का ये कहना है कि 13-14 राज्यों में नहीं, 2-3 राज्यों में फैला हुआ है ये। नहीं, मैं कैसे मान ले सर, आप तो खुद पूरा देश की न्यूज को ट्रैक करते हैं, आपको पता है करीबन 13-14 उत्तराखंड और अंडमान की तरफ ये 3-4 राज्य हैं जहां फैला हुआ है। हरियाणा में तो भैंसों में भी आ गया है, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब तो हिरणों में भी आ गया है। आप तो चीतल भेज रहे हैं चीतों को खाने के लिए, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पे वोट मांग के आए थे आप सरकार ने 2014 में, आपने गौवंश का सबसे ज्यादा, राजस्थान की गहलोत सरकार 2 महीने बाद क्यों जागी? आपने व्यवस्था की, क्यों आपने दवाइयां उपलब्ध कराई, क्यों आपने गौवंशों राजस्थान से छिड़काव करवाए, क्यों नहीं आपने पशु चिकित्सक अपॉइंट किए? आज आप अपॉइंट कर रहे हो, लिस्ट बता रहे हो। अरे जब हमारी गौ माता लाखों की संख्या में मृत्यु पाई गई, मृत्यु हो गई इस रोग से, तो आपने क्या रोकथाम की? मोदी जी सो रहे थे क्या? मोदी जी सो रहे थे क्या? प्रधानमंत्री सो रहे थे क्या? देश के अंदर महामारी फैली, आपने इसको आपदा घोषित किया था राजेंद्र जी? कांग्रेस की गहलोत सरकार को राज्य आपने घोषित किया। गुजरात में क्या हालत है? गुजरात में घोषित करी, उत्तर प्रदेश में घोषित करी, हरियाणा में घोषित करी, मध्य प्रदेश में घोषित करी, हिमाचल में करी, पंजाब में करी, बताइए ना कहां करी? केंद्रीय सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे देश का नियंत्रण करता है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल है। 25 सांसद राजस्थान से जीत के गए हुए। मुझे एक बात बता दीजिए प्रभात जी, इनसे पूछिए कि 25 सांसदों ने एमपी लेड से कितना रुपया दिया इस कोरोना लंपी वायरस के लिए? राजेंद्र जी, एक बार श्याम जी हमारे साथ हैं। श्याम जी, कोरोना को लेकर आपने देखा होगा पूरा किस तरह का प्रबंधन रहा। केंद्र और राज्यों ने मिलकर जब इसका प्रबंधन संभाला तो तब जाकर कोरोना से हम निपटने के हालात में आए थे। जब कोरोना की वैक्सीन की बात आई थी तो बड़ी तेजी से कोरोना की वैक्सीन को लेकर काम हुआ था। अब जब इतने राज्यों में लंपी डिजीज फैली हुई है और ये पूरी आशंका है इस बात की कि एक तो ये कि ये गायों से भैंसों में फैल रहा है और दूसरे जानवरों में भी आ सकता है। दूसरी आशंका यह है कि इसका नया वेरिएंट आने वाले वक्त में हमारी परेशानी को बढ़ा सकता है। आपको नहीं लगता कि ऐसे में नया वेरिएंट आ चुका है? नया वेरिएंट आ चुका है, हिरणों में और भैंसों में फैल चुका है। हरियाणा के अंदर इसके वेरिएंट आ चुके हैं, इसलिए चिंता की बात है। केंद्र सरकार को फैसला करना चाहिए। राजेंद्र जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि संकट हमारा बढ़ा सकता है। तो श्याम जी, आपको नहीं लगता कि जब हमको लग रहा है कि आने वाले वक्त में एक नई चुनौती के तौर पर सामने आ सकता है, तो दलगत राजनीति छोड़ी जाए, राज्यों की और केंद्र की राजनीति को छोड़ा जाए? जिस तरह से कोरोना में सबने मिलकर इस तरह से काम किया था, अब गाय जिसको लेकर हमेशा वोट मांगे जाते हैं, गाय को फ्रंट में रखा जाता है, और राजस्थान सरकार जो गाय को लेकर सेस भी लेती है, उसके बावजूद अगर ये गाय इस तरह के संकट में है, हजारों गाय मर रही हैं, तो राजनीति से परे उठकर देखने का विषय है। और इसको लेकर अब कम से कम ऐसी बातें तो नहीं होनी चाहिए, सड़क से संसद तक प्रदर्शन नहीं, अब सिर्फ काम होना चाहिए। देखिए प्रभात जी, आज मैंने विधानसभा की चर्चा भी देखी और भाजपा का प्रदर्शन भी देखा। ये बात भी सही है कि सरकार को जो नीतिगत निर्णय लेकर के काम करना चाहिए था उसमें निश्चित रूप से फेल रही है, उसमें दो राय स्वीकार करना चाहिए। राज्य सरकार ने अप्रैल में जो नीति और काम शुरू करना चाहिए था उसको अगस्त में जाके शुरू कर रहे हो आप। तो इसलिए आप ये कहने के हकदार नहीं हो कि केंद्र करे। केंद्र का नुकसान नहीं हुआ है, 6,000 करोड़ का नुकसान राजस्थान के किसानों को, पशुपालकों को हुआ है।
तो इस व्यापक पैमाने पर यदि आपका पशु धन जा रहा है और जिसे गौ माता कहा जाता है, उसको आप बचाने में विफल रहे, क्योंकि आपने तो मुफ्त दया योजना शुरू कर रखी है राजस्थान में। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हुआ? दवा, मुफ्त दवा तो थी नहीं। इसका मतलब ये भी बात सही है कि देखिएगा, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार की नीति अपनाई, अभी तो हम उस स्थिति में आ ही नहीं पाए कि अब हम उसकी दवा इजाद कर पाए हैं। वैक्सीनेशन तो अब शुरू कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कह दिया कि राज्य सरकार अपने स्तर पर करे, क्योंकि राज्य सरकार का पशुधन है वो मारा जा रहा है। हमारा क्या है इसमें? रूपाला जी आए थे, राजस्थान के दौरे पर थे, हमारे पशुपालन मंत्री हैं कटारिया, वो भी उनके साथ गए थे, तो उन्होंने बहुत सारे ज्ञान दिए थे। लेकिन किसी तरह से हम ने जो अब वैक्सीनेशन दे रहे हो, फ्री में नहीं दे रही है केंद्र सरकार, उसके लिए राज्य सरकार पैसा चुका रही है। तो ऐसी स्थिति 30 करोड़ रुपया दे रहे हैं, 30 करोड़ रुपया। मैं तो क्योंकि जो विधानसभा में बयान दिया उसके आधार पर कुछ चीज कहना चाह रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत निर्णय किसी के मैं आरोप प्रत्यारोप लगाने के पक्ष में नहीं हूँ। मैंने जो सुना और जो बताया, जो कटारिया जी ने भी जिस प्रकार से कहा कि हमारे पास पैसा भी पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हम किसानों को बचा नहीं पाए। देखिएगा, राजस्थान सरकार है जिसने बजट घोषणा में पशुपालन का बीमा कराने की बात कही, कहा था रखा, क्या वो आज नहीं पाया? स्थिति है कि इलाज करने में और पशुपालकों मर गए बीमारी के कारण देने की। हमारे देखिएगा 32 जिलों में ये बीमारी फैल रही है और गंभीर स्थिति है। अब तो ये भी कह रहे हैं कि भैंसों और हिंडों में भी ये बीमारी जा रही है। तो देखिए, आज तक तो हम गायों को नहीं बचा पाए थे, गायों को तो गौ माता मान करके, और बहुत सारे लोग प्रवासी राजस्थानी ने बहुत सहयोग किया, गौशालाओं ने सहयोग किया। सरकार को इतना ज्यादा चिंता नहीं रही। सरकार ने 30 करोड़ रुपए दिए। आप देखिएगा अब कह रहे हैं हम 500 मोबाइल यूनिट दे देंगे, एम्बुलेंस दे देंगे, वो केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, उसके बदौलत आप कह रहे हो। क्या अपने खजाने को खोल नहीं सकते हो क्या? 2004 करोड़ रुपए आपने अनुदान गौशालाओं को दे दिया, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आज की स्थिति में इस बीमारी को बचाव के लिए आप दे सकते थे, कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है आपके पास। आपने तो क्या है कि जो नए बच्चे थे, जो महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कह दिया लगाओ करो। तो देखिएगा, हमारी कमजोरी है राज्य सरकार की, उसे उनको स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को वीसी ली थी और बीमारी आई थी अप्रैल में। इतने दिन तक आप कर क्या रहे थे? जब तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भाजपा सोई भी थी, भाजपा भी अपने दायित्व को अगर मार्च में उठा लेती। और ये प्रदर्शन जो आज विधानसभा पे आप करने जा रहे हो, और जो प्रदर्शन जितना अच्छा हुआ आपको भी पता है, प्रदर्शन होना चाहिए था, आज 1-2 लाख आदमी आने चाहिए थे। आप भी क्यों पकड़ नहीं कर पा रहे हो? मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को फिर साथ में नहीं लिया, अकेले चल दिए, प्रदर्शन कर रहे हो। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में भी चोट आई, फ्रैक्चर भी हुआ है। आप क्यों बैरिकेड पे चढ़ करके आप दिखाना चाहते हो कि हम तो पुलिस वालों को घेरना चाहते हैं? अरे आप इतनी हुजूम लेके जाते ना, जो पुलिस वाले खुद ही घबरा जाते कि भाजपा लाई है इतने लोगों को प्रदर्शन करने के लिए। प्रदर्शन का अच्छा स्तर नहीं था। आज प्रदर्शन करने में ताकत चाहिए ना, आपको क्यों नहीं कर पाते हो? आप अपने नेताओं को साथ ले जाकर के क्यों नहीं बुलवाना चाहते हो? वसुंधरा जी आज मौजूद थी, अभी भी मैं देख रहा था, वो देखिएगा अभिनंदन समारोह में मौजूद थी, प्रदर्शन में मौजूद नहीं थी। क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप एक साथ मिलकर के करो? आज विधानसभा में आपने घेरने का प्रयास किया और आपने अपनी बातों को रखने का प्रयास भी किया। ये बात भी सही है कि बीमा नहीं हुआ, बीमा नहीं होने के कारण हम पशुधन को कुछ पशुपालकों को दे नहीं पा रहे। आज भी निर्णय नहीं कर पाए कि हम अनुदान दे पाएंगे उनको जो उनका नुकसान हुआ है। तो ये बात सही कि प्रदेश का नुकसान हो गया। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, आप भी करेंगे, ये भी कर रहे हैं, दोनों के दोनों विधानसभा में वॉकआउट भी करके चले गए आप। लेकिन आपने जिस प्रकार से मांग उठानी चाहिए थी आज विधानसभा में, वो तरीका आपके भी इतना अच्छा नहीं था। उठानी चाहिए थी, कहना चाहिए था। आप विपक्ष के रूप में जो कह रहे थे, आपने बोला तो सही, सारी बातें रखने का प्रयास किया। अब बाद में मंत्री जी ने भी कहा कि हमारी कमजोरी रही, हम जो करना चाहिए था नहीं कर पाए। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में आज इनके मंत्री जी ने कहा है, ये सही बात है। लेकिन प्रतिपक्ष को तो आज विधानसभा को घेरने का प्रयास करना चाहिए था। और मुख्यमंत्री जी का जादूगरी है ये कि आज के दिन अभिनंदन समारोह रख लिया, आज के दिन आपने इस पर चर्चा करा ली।
और फिर उसके बाद कहा कि 2 घंटे 3 घंटे चर्चा करेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। क्या प्रतिपक्ष का धर्म नहीं बनता था कि आज आप तरीके से और अच्छी तरीके से कहते? आपने कुछ बातों को रखा कि देखिएगा एसडीआरएफ के तहत आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा पड़ा है या बाकी के मात्रा में पैसा पड़ा है, उसका उपयोग करने में आप सक्षम नहीं हुए। आप निःशुल्क दवा योजना शुरू कर रखी थी, वो कहाँ है? निःशुल्क दवा नहीं दे पाए आप, इसलिए देखिएगा। शैलेंद्र जी, इसी सवाल के साथ ये बात सही है कि एक मजबूत विपक्ष अगर हो तो किसी भी, अगर मान लीजिए कहीं लग रहा है कि सत्ता पक्ष सही तरीके से किसी चीज का प्रबंधन नहीं कर पा रही है तो मामले को उठाए। देखिए ये दो चीजें हैं, सड़क और सदन। सदन में इस बात को उठाया तो गया, लेकिन उस मुखरता के साथ। देखिए कुछ चीजें होती है जिनमें एनालिसिस अगर विपक्ष भी करके चले तो एक चीजों को वो अपने आसान तरीके से पहुंचा जा सकता है। सेस को लेकर आपने बताया कि इतना पैसा इकट्ठा हुआ, आंकड़े राजेंद्र आर्य जी ने रख दिए कि उन्होंने कोरोना के टाइम में वो जो सेस में पैसा इकट्ठा था, काउ सेस में, उसका कहां कहां कैसे कैसे प्रबंधन किया, अनुदान बढ़ाया, कैसे कैसे उसका इस्तेमाल किया। ये आंकड़े आपके पास नहीं थे। अब इसके अलावा अब जब सदन के बाहर की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ एक नेता नजर आते हैं और ये कहा जाता है कि ये नेता सिर्फ अपने आने वाले वक्त में अपने को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो अपना शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया, इसीलिए वो अकेले गए और कार्यकर्ताओं की संख्या भी इसीलिए सीमित थी क्योंकि उन्होंने बाकी जो नेता थे उनको साथ में नहीं लिया। उनके समर्थक भी अगर साथ में आते, वो नेता साथ में आते तो उनके समर्थक साथ में आते और ये गाय को लेकर प्रदर्शन हो पाता। तो ये गाय को लेकर प्रदर्शन नहीं था, ये निजी शक्ति प्रदर्शन था अपने आप को मुख्यमंत्री की तरफ पर प्रोजेक्ट करने के लिए। आपको नहीं लगता कि सियासत में अगर इस तरह से बंटवारा कर दिया जाएगा और मुद्दों को अगर इस तरह से एक विशेष प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो हम जो कहना चाहते हैं विपक्ष के तौर पर उसको मजबूती से नहीं कह पाएंगे? ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और हमारे सारे शीर्ष नेता एकजुट हैं। और जो आज प्रदर्शन किया गया था, वो जो आज आपने देखा होगा, ये तो मालूम जानकारी हो ही गई कि राजस्थान सरकार ने घोर लापरवाही कही है और गहलोत सरकार संवेदनहीन रही। गौ माता को बचाने के लिए, गौवंश में जो फैली लंबी वायरस की जो बीमारी है उसको बचाने में, उनका उपाय करने में, उनको दवाइयां पहुंचाने में, छिड़काव करने में, वैक्सीनेशन करने में, ये तमाम बातें आज सब निकलकर सामने है और सबने स्वीकार, इनके कांग्रेस पार्टी के ही नेता जो मंत्री हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया। कब हमारी कहीं ना कहीं समस्याएं रही या उन्होंने उसको सही समय पे उपचार नहीं दे पाए और एक हमारे लाखों गौवंश जो है वो मृत हो गया। तो ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि कृषि वर्ग जो राजस्थान जो है वो कृषि और पशुपालकों का राज्य है और यहाँ जो है वो गौवंश जो है, गाय और भैंसें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था के तौर पे। और जो किसान है और पशुपालक वर्ग है, इन्हीं पर उनकी आजीविका चलती है। और जो बात ये करते थे कि हम किसानों की पार्टी है, हम गांवों की पार्टी है, जो आज इनकी पोल पूरी खुल चुकी है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, और किस तरह से वो, अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन होना है और उसके लिए वो देखिए राजस्थान को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया और किस तरह से बार बार वो सिर्फ राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और राजस्थान की क्या दुर्दशा हो गई, अनदेखी की जा रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शासन प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये एक उसकी वानगी है। आप देखिए अफसर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, विधायक जो है वो पूरी तरह से लापरवाह है और किसी भी तरह से कोई भी इश्यू होता है उस पर कभी गंभीर नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और जहां तक राजेंद्र जी बता रहे थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 3-4 राज्यों में ही है। आप देखिए गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है और पंजाब में है। आप जो बता रहे हो राष्ट्रीय आपदा, पहले आप राज्य तो इसको घोषित करें और आपके पास आपदा प्रबंधन का एक पूरा कोष होता है। उस कोष का आपने पूरा अगर समुचित उपयोग करते तो निश्चित तौर पे आप गौवंश को बचा सकते थे और उस गौवंश को बचाकर आप आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते थे। जो राजस्थान की हालत आज इन्होंने कर दी है गहलोत सरकार ने, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। शैलेंद्र जी, आपने जो बात कही है उसका काउंटर ले लेता हूं मैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, आपने सुना, लेकिन ये बात एक बिल्कुल सही है कि कुछ चीजों को हमें स्वीकारना चाहिए। आपने कहा कि अनुदान बढ़ाया गया और वो जो काउ सेस आया था उसका इस्तेमाल प्रबंधन में किया गया। अगर प्रबंधन सही होता तो लालचंद कटारिया को क्या ये कहने की जरूरत पड़ती कि बरसात ज्यादा हो गई थी, इस वजह से फैल गया, वहां पर गंदगी ज्यादा हो गई थी, कीचड़ ज्यादा हो गया था, इस वजह से ज्यादा तेजी से लंपी फैला। भाई जो सेस में जो पैसा आया था, आपने खुद ने कहा कि अनुदान बढ़ाया गया है, तो उस अनुदान का प्रबंधन इसका मतलब सही तरीके से नहीं हुआ, इसी वजह से बारिश होने पर कीचड़ फैला, गंदगी फैली। फिर प्रबंधन अगर सही होता तो ऐसा नहीं होता। देखिए प्रभात जी, मैं आपको बता दूं कि चूंकि मानसून के अंदर
काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी भी होती है और उसके बाद में हमारी मौसमी जो बीमारियां होती है, जल जनित बीमारियां होती है, वो फैलती है। उसमें मक्खी इसके अंदर सबसे ज्यादा वायरस को बढ़ाने में होता है। और आपको पता होगा कि जैसे ही हमारे मानसून के बाद में बीच में कुछ 5-10 दिन के लिए धूप निकली थी, तो उस वक्त थोड़ा सा इसमें राहत भी मिली थी। तो ये निश्चित बात है कि जब धूप निकलती है तो वायरस का असर थोड़ा कम होता है। लेकिन यहां पर देखिए, राज्य सरकार अपनी जगह है, केंद्र सरकार अपनी जगह है। केंद्र सरकार के पास में तमाम संसाधन है, तमाम साधन है, पूरा फेडरल बैंक है, रिजर्व बैंक है। राजस्थान से करीबन 25 सांसद है, जिसमें 24 भाजपा के और 1 इनके समर्थन से है। उसमें से एक भी सांसद ने एमपी लेड से 1 भी रुपया जारी किया हो तो शैलेंद्र जी बता दें, यहाँ पे इनको मना किया हुआ है। आज राजस्थान के जो विधायक हैं, करीबन 52 विधायकों ने 321 लाख का जो है कि अपने एमएलए लेड से उन्होंने जारी कर दिए। लगातार मुख्यमंत्री जी और विधायक और जो हमारी सरकार है वो लगातार काम कर रही है। 30 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन के लिए दिया। और प्रधानमंत्री जी ने तो देश के सामने झूठ बोला। अभी जो डेयरी का कॉन्क्लेव था 2 दिन पहले नोएडा के अंदर, उसमें कहा कि हमने स्वदेशी वैक्सीन बना लिया। अरे भाई, देश के सामने आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, स्वदेशी वैक्सीन बना लिया। अरे वैक्सीन बना लिया तो वैक्सीन देते क्यों नहीं? सिर्फ गोटा पॉक्स जो की है वो पूरे के पूरे जो दुधारू पशु होते हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए काम आता है, लेकिन वो लंपी डिजीज के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, उसके वायरस को अगर किसी पशु को ये वायरस ने प्रभावित नहीं किया है तो उसके लिए ये उचित है। लेकिन वास्तव में लंपी का जो वायरस का जो टीका है वो प्रधानमंत्री नहीं बनाए हैं और देश को कह रहे हैं कि हमने टीका बना लिया। अरे भाई, आप केंद्रीय स्तर पर तमाम, मैं कह रहा हूं 2019 के अंदर जब ये महामारी फैली तब इस सरकार ने सबक नहीं लिया। उसके बाद जब गुजरात के रास्ते राजस्थान में आई तब भी उसका अलर्ट नहीं दिया गया। हम राष्ट्रीय महामारी, इसलिए सुनिए पूरी बात होने दीजिए, मेरी पूरी बात, पूरे राजस्थान में फैला है। मेरी पूरी बात होने दीजिए। मेरी फैला था। आप देखिए, सिर्फ 7-8 जिले इससे प्रभावित हुए थे पूरे राजस्थान। यही तो दिक्कत है ना कि ये सुनना नहीं चाहते। गुजरात के रास्ते से ही फैला था, गुजरात के रास्ते से ही फैला था, सबसे पहले गुजरात के रास्ते से ही फैला था, गुजरात से ही ये वायरस आया था। सरकार अगर चेतावनी दे देती, सरकार अगर समन्वय करती दूसरे राज्यों के साथ में, तो ये दूसरे राज्यों में नहीं फैलता। आज उत्तर प्रदेश में बुरी हालत है, आप हरियाणा में बुरी हालत है, मध्य प्रदेश में बुरी हालत है, पंजाब में बुरी हालत है, उत्तराखंड में बुरी हालत है, उड़ीसा में बुरी हालत है, बिहार में बुरी हालत है। आप किस किस स्टेट की बात करेंगे? तेलंगाना में बुरी हालत है। राजस्थान में फैलता है क्या पूरे राजस्थान में लंबी वायरस? आप बता दीजिए। पूरे देश में फैला हुआ है, 16 राज्यों में फैला हुआ है, करीबन 22 राज्यों में से 16 राज्यों में फैला हुआ है। आपको पता होना चाहिए। आप पूरा का पूरा देख लीजिए। आप बिना उसके तथ्य के बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी व्यवस्थाओं को लेकर विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार को राज्यों को भी अलर्ट करना चाहिए था और राज्यों के साथ बैठ के समन्वय से बात करनी चाहिए थी। राज्यों को जो संसाधन देने चाहिए थे वो भी देने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिए। गोटा पॉक्स का इंजेक्शन भी राज्यों को लेट दिया गया। अगर वो अप्रैल माह में दे दिया जाता तो अब तक हम वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेते। आपने तो अगस्त माह में दिया। राजेंद्र जी समय कम है, एक बार क्लोजिंग काउंटर ले लेता हूं मैं श्याम जी से। श्याम जी देखिए, आक्रामकता अपनी जगह पर सब ठीक होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि करोड़ों देवी देवताओं का वास गाय में होता है। ये कहा जाता है दान और कन्यादान दोनों का एक ही फल होता है। ये सारी चीजें कही जाती हैं, सियासी वादे भी इनको लेकर किए जाते हैं। लेकिन जब सियासत अपना फल पा लेती है, सियासत को जो चाहिए होता है, यानी कि जब वो गद्दी मिल जाती है तो उसके बाद वो सारे के सारे वादे भुला दिए जाते हैं। इतना अनुदान, इतना पैसा, आपको नहीं लगता कि प्रबंधन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा सियासत, और सियासत इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पा रही, उस गंभीरता को कि एक पशुपालक जो उसकी आजीविका का साधन होती है गाय, जो उसके परिवार के सदस्य की तरह होती है, जब उसके सामने तड़प तड़प कर मर जाए, आप उस भावना को नहीं समझ पाए सियासत, तब इस तरह के हालात पैदा होते हैं। ठीक है प्रभात जी, समय का आपको मैं काउंटर चाहूंगा जी। निश्चित तौर पर दोनों पार्टियां राजनीति करने में माहिर है, दोनों राजनीति कर रही हैं। विश्वास करिए, अगर विधायक जनप्रतिनिधि धरातल पे होकर के काम करने की कोशिश करता और सरकार को जगाने का काम समय पे किया जाता तो ये स्थिति नहीं बनती। मार्च में अगर ये डीजीज आई, तुम भाजपा सो रही थी, आज प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी आपको। आप 4 महीने पहले भी प्रदर्शन कर सकते थे, 2 महीने पहले भी प्रदर्शन कर सकते थे। नहीं, क्यों करोगे? क्योंकि विधानसभा के आगे आपको करना है, आपको जताना है कि हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी तक सांसदों को अपना फंड रिलीज करने के लिए नहीं दिया है। देखिए, जालौर के सांसद ने 25 लाख रुपए की घोषणा की,
भीलवाड़ा के सांसद ने 10 लाख की, 2 सांसदों ने और की, रिलीज नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, इस बीमारी के लिए नहीं दे सकते। विधायकों ने निश्चित रूप से दिया है 321 लाख रुपए, लेकिन आज भी वसुंधरा राजे जी ने 1 रुपए भी अपने एमएलए फंड से नहीं घोषित किया। तो ये सब बातें हैं, मिल बैठ करके इसको निपटाना चाहिए। लेकिन आप राजनीति करोगे नहीं। आप देखिए, बजट में यदि 150 करोड़ रुपए का प्रावधान पशुओं के बीमे के लिए रख रखा है, आपने योजना अभी तक लागू नहीं किया। आप तो कहते हो कि हम तो बजट लागू करते हैं, बजट की एक एक चीजें लागू करते आ रही थी, आप कहते हो ना, ये क्यों नहीं लागू की? ये तो सबसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पशुधन बीमा के लिए जो शर्तें हैं ना वो बहुत ज्यादा है। उसमें व्यावसायिक उपयोग करने वाले पशु का बीमा नहीं किया जा सकता। ये केंद्र सरकार के बीमा में खामी है, इस खामी को समझना पड़ेगा। और ये भाजपा के राज में ही पशुधन बीमा बंद हुआ था। मंशा नहीं है, इसलिए पशुधन बीमा आपने लागू नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान सरकार, आपकी सरकार के टाइम में ही बंद हुआ था सर, आपकी सरकार के टाइम में ही बंद हुआ था। हमारी तो मंशा है, आप बीमा की शर्तें सरल कर। आपने 2 कंपनियों को कर रखी बात, अभी तो खुलेगी बात, अब अलग जाएगी। आप दोनों को रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है, हम उस विधानसभा की बात कर रहे हैं या हम उस सदन की बात कर रहे हैं। मैं विधानसभा की बात नहीं करता, सदन की बात कर रहा हूं। हम उस सदन की बात कर रहे हैं जहां पर आधे से ज्यादा नेता अपने आप को किसान का बेटा या किसान की बेटी बताते हैं, लेकिन जब किसान से जुड़े हुए ऐसे विषय आते हैं तो उनका जो भावनात्मक पहलू होता है वो सियासत में कहीं ना कहीं दब जाता है। जरूरत इस बात की है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन सियासतदान जो भी है, चाहे केंद्र में है चाहे राज्य में है, अपने स्तर पर जो कुछ होना चाहिए था वो कम से कम उस लेवल पर जाकर सोचे। जब वो किसान के बेटे हुआ करते थे, जैसा वो बोलते हैं, या बेटियां हुआ करते थे, उस वक्त उनके लिए गाय क्या स्थान रखती थी, परिवार में उनका क्या दर्जा होता था, और उसको किस तरह से पाला पोसा जाता था, और वो कैसे परिवार का पालन पोषण करती थी। अगर आप अभी भी किसान का बेटा बेटी अपने आप को समझते हैं, उस गंभीरता को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका फल भी आपको ऐसा मन में सोचने के बाद, इसका फल क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है, इसका निदान क्या हो सकता है, वो भी आज सोच सकते हैं। पैसे की कमी नहीं है, प्रोसेस भी इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन में कहीं कमी है, मैनेजमेंट में कहीं कमी है, और साथ ही सियासत के इरादों में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जो वो इसको सिर्फ सियासत के तौर पर देख रही है। सियासत से परे हटकर वास्तव में किसान के स्तर पर क्या किया जाना चाहिए, उसके घर में क्या गुजर रही है, उस स्तर पर अगर जाकर सोचे तो इसका निदान निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इस खास खबर में जुड़ने के लिए।